अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड। वही चैप्टर चल रहा है, कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर। ठीक है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ जो है वो 3 क्वेश्चन है उसके अंदर। तो सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेडिकल, रेडिकेंट एंड इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक है, अभी हमें एक अगर अंडर रूट की फॉर्म में कोई वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो इसमें रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंट क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, जो ये साइन होता है ना रूट का, ये साइन, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। ठीक है, जो ये पावर होगी रूट की, अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब आपको पता है खाली अंडर रूट है, इसका मतलब वो क्या है, 1/2 है, स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर यहाँ पे 1/2 के अलावा कुछ और होगा तो यहाँ पे जो है वो पावर लिखी हुई होती है। ठीक है, अच्छा, अब जो ये चीज़ होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। जैसे मैं पावर बोल रही हूँ, पावर का मतलब है ये इसकी पावर है, वो आगे भी मैं पढ़ाऊँगी आपको एक्सपेंट फॉर्म वगैरह में कन्वर्ट करके, तो ज़्यादा सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये वैल्यू होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। और जो अंदर की वैल्यू होती है, ठीक है, जो नंबर होता है अंदर रूट के, उसे हम बोलते हैं रेडिकेंट या बेस। सही है, वेरी सिंपल। रेडिकल क्या है भाई, जो साइन है वो रेडिकल है, जो अंदर जो वैल्यू है वो रेडिकेंट है, या उसे बेस भी बोलते हैं। और ये जो हमें स्क्वायर रूट की जो वैल्यू गिवन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं रेडिकल का। अच्छा, अब हम देख लेते हैं रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। मैंने आपको बता दिया, ये साइन रेडिकल है, ये रेडिकेंट है और ये इंडेक्स है। तो जो इस फॉर्म में गिवन होगा ना, अंडर रूट की फॉर्म है, वो क्या होती है, रेडिकल फॉर्म होती है। तो ये मैं एज इट इज़ अगर यहाँ लिख दूँ तो इसका मतलब ये क्या है भाई, इसकी रेडिकल फॉर्म है। अगर ये फॉर्म गिवन होगी और पूछा जाए कि कौन सी फॉर्म है, तो आप बताएं ये रेडिकल फॉर्म है। इसी तरह अगर इसी रूट को हम पावर में लेके चले जाएँ, मैंने जैसे कि अंडर रूट है, अंडर रूट ए है, इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर खाली रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ए की पावर 1/2। ठीक है, लेट सपोज अगर मुझे अंडर रूट 3 गिवन है ए के साथ, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, क्यूब रूट है तो पावर क्या हो जाएगी, 1/3। अब यहाँ पे क्या था, nth रूट था, इसका मतलब क्यू की पावर क्या हो जाएगी, 1/n। मतलब जो भी चीज़ हम पावर में लिखेंगे, ठीक है, यानी रूट की फॉर्म में लिखेंगे, इसी जो रूट की वैल्यू होगी उसे पावर में लिखेंगे, तो वो क्या होगी भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। वेरी सिंपल। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द रेडिकेंट एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेडिकेंट और इंडेक्स लिखना है। ठीक है, रेडिकल का तो आपको पता है, जो साइन है अंडर रूट का, क्या है, रेडिकल है, तो उन्होंने रेडिकेंट और इंडेक्स पूछे हुए। अच्छा भाई, रेडिकेंट क्या होगा, इसके अंदर जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो रेडिकेंट होती है, मैंने आप लोग को बताया था। और जो बाहर रूट की जो वैल्यू है वो क्या है भाई, इंडेक्स होता है। तो हम एक दफ़ा यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं रेडिकल की, और सारा एक साथ रेडिकेंट्स और इंडेक्स। ठीक है, तो इसका रेडिकेंट क्या है, 5p/z, और इंडेक्स क्या है, रूट की वैल्यू क्या है, 3 है। पार्ट नंबर 2 का रेडिकेंट क्या है, अंदर वैल्यू क्या है, m/n, और इसका इंडेक्स क्या है, p है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 का रेडिकेंट क्या है, 8b/c + d की पावर 5, ये पूरा क्या है, रेडिकेंट है। और इंडेक्स क्या है भाई, इसका 7 है, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या है, 7 है। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में रेडिकेंट है मेरे पास 125, m9, n15। ठीक है, और रूट की जो वैल्यू है मेरे पास, इंडेक्स क्या है, 3 है। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। वेरी सिंपल, मैंने आपको बता दिया था रेडिकेंट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। सिंपल, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, आपसे पूछा क्या होगा, रेडिकेंट और इंडेक्स, तो आप जो है वो आसानी से निकालेंगे। अंदर वैल्यू रेडिकेंट, और जो रूट की वैल्यू होती है वो क्या है, इंडेक्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है और हमें रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये भी मैंने आप लोग को बताया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जिसमें रूट की जो वैल्यू हो वो इसमें हो, पावर में हो। ठीक है, तो अब इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले तो 3/4 तो रूट की वैल्यू नहीं होती। रूट की वैल्यू मैंने आपको बताया था, अगर ये क्यूब रूट है तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है भाई, अगर कोई भी इसके अंदर वैल्यू है, ए है लेट्स सपोज, इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी, 1/3। यानी रूट के अगर अंदर हमें कन्वर्ट करना है तो कोई भी पावर 1 किसी भी वैल्यू के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं भाई, 8x - 7y का 18, और अगर मैं ऐसे लिख लूँ 3 × 1/4, मतलब मैंने 3 न्यूमरेटर अलग कर लिया
और डिनोमिनेटर में 4 था, तो ऊपर 1 लिखकर डिनोमिनेटर ऐसे अलग कर दिया। क्यों अलग किया? ताकि मैं इसको रूट में कन्वर्ट कर सकूँ। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 3/4 ही आएगा। 3/4 अंदर वाली वैल्यू कोई चेंज नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, अब सिंपल कुछ भी नहीं है, यह 8x - 7 y का 18 और इस पूरे की पावर हो गई 3 को एज इट इज रहने देंगे और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे रूट में, क्योंकि हमें रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 4th रूट आ गया। सिंपल, ये हमारा क्या हो गया? पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। ये 1/4 रूट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया मेरा 4th रूट। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में हमें डेसिमल में ये मैंने तो सबसे पहले हम डेसिमल से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं आप सबको पता होगा ही भाई। ये डेसिमल हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या लगाते हैं भाई? 1 लगाते हैं और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगाते हैं। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे? एक ही था 6, तो एक 0 लगा दिया। ठीक है, तो अब इस पावर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि डेसिमल तो हट गया है। जब डेसिमल हट गया है तो ऊपर न्यूमरेटर में खाली 6 हो गया, डिनोमिनेटर में क्या है? 10 है। अभी कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 3 6 और 2 5 10। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या है? खाली 3 और डिनोमिनेटर में 5 है, तो 1/5। क्यों लिखा अभी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को कि इसको मुझे रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और रूट हमेशा जो होता है 1/ किसी भी वैल्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, रूट की जो पावर होगी। अब मैं इसको सिंपल कन्वर्ट कर सकती हूँ। 32 की पावर 3 मैं एज इट इज लिख दूंगी और ये मेरे पास क्या हो गया? 5th रूट हो गया। ठीक है, ये 5th रूट हो गया, क्योंकि ये 1/5 था तो ये 5th रूट हो गया। यहाँ 1/4 था तो वो क्या था? 4th रूट था। ये 1/5 है तो 5th रूट हो गया। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज उतार दी। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में पावर नेगेटिव में गिवन है। कभी भी रूट की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में नहीं होती। सबसे पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसे कर देंगे 1/16 की पावर 0.25। ठीक है, सबसे पहले तो ये काम किया मैंने। आपको पता है जब पावर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में ले जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, या अगर डिनोमिनेटर में हो तो न्यूमिनेटर में ले जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी न्यूमिनेटर में थी माइनस था, डिनोमिनेटर में आई प्लस हो गया। पावर तो हमारी सही हो गई। अब मुझे डेसिमल ख़त्म करना है। ठीक है, डेसिमल ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? वही काम करेंगे, डेसिमल हटा देंगे तो उसके नीचे क्या आता है? वही 1 आता है, और 2 डिजिट थे तो 2 0 लगा दिए। ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो गया? हमारे पास 25/100 हो गया। 25/100। ठीक है, तो ये 25 1 25, 25 4 100। तो ये मेरे पास 16 की पावर क्या आ गई? 1/4। 1/4 है। ये तो बहुत ही सिंपल है। ये कौन सा रूट हो गया? मेरे पास 4th रूट हो गया। अब मैं अगर 1 के ऊपर रूट लगाऊं ना लगाऊं, या इसको मैं ऐसे लिख दूं 4th रूट √16, ये रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4th रूट के अंदर 1/16। ठीक है, क्योंकि 1 का आपका पता है √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम पूरा 4th रूट 1/16 के ऊपर भी लगा सकते हैं और खाली 16 के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले हम डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। तो ये डेसिमल हटाया तो 1 लगाया और 1 0 आएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू है उसके बाद। तो ये हो गया 18 और इसकी पावर हो गई मेरे पास 15/10। इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो 5 2 10, 5 3 15, यानी 18 के मेरे पास पावर क्या हो गई भाई? एक 3 आ गया और 1/2 डिनोमिनेटर में, तो मैंने उसको 1/2 लिख दिया। 1/2 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट करना था किसमें? रूट, इन फॉर्म ऑफ रूट। ठीक है, तो ये 1/2 था तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया रूट की फॉर्म में। ये आ गया स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, क्योंकि 1/2 था, स्क्वायर रूट 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था जहाँ भी कहीं खाली रूट लिखा होता है इसका मतलब यही होता है कि वो क्या स्क्वायर रूट है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 18 की पावर 3 और स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हमें रेडिकन की फॉर्म में गिवन है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल, ठीक है, सिंपल पावर जो रूट गिवन है उसे पावर में कन्वर्ट करना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो अंदर वाली वैल्यू है वो लिख लेते हैं 216 x3 y 15 और इसके ऊपर होल पावर है स्क्वायर, और क्योंकि क्यूब रूट था तो रूट हटा के हम 1/3 लिख देंगे। ठीक है,
अभी जो वहाँ उल्टा काम किया था 1/3 को हमने रूट में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे क्यूब रूट को हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, बस ये हमारा क्या आंसर है, सिंपल। ये 2 न्यूमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में सारा वही रिवर्स काम किया जो हमने लास्ट वाले उसमें किया था ना, उसका हमने यहाँ पे रिवर्स काम किया। ठीक है, रूट में इसको कन्वर्ट कर दिया, सॉरी पावर में इसको कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इधर आ जाए तो ये x की पावर क्या हो गई 1/3, ये हो गया z का स्क्वायर, इसके ऊपर 3 ऑलरेडी है, जब रूट ख़त्म किया तो ये 4th रूट था, तो इसकी पावर क्या आ गई 1/4। अब ये हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, x की पावर 1/3, z का स्क्वायर, न्यूमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में क्या है 4 है। ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया, सिंपल। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में 37 पे डिनोमिनेटर में है QR, और इसकी पावर क्या हो गई, क्योंकि nth रूट है तो पावर क्या हो गई 1/n, वेरी सिंपल। यही है इसका सोल्यूशन है। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में क्या है भाई, ये डिनोमिनेटर में 1/x के ऊपर n है, और ये रूट था, x रूट था तो 1/x आ गया जब मैंने रूट ख़त्म किया तो। ठीक है, अब मैं इसको अगर मज़ीद सॉल्व करूँ तो ये x की पावर क्या हो गई n/x, या तो मैं इसको इधर ही छोड़ दूँ, या अगर आपकी बुक के हिसाब से मुझे आंसर लेकर आना है तो ये इन्होंने डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ा, ये न्यूमिनेटर में लेके चले गए। मैंने आपको बताया था जब पावर वाली वैल्यू को हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चेंज करते हैं, उसका साइन चेंज होता है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो इसकी पावर नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर जाके क्या हो गई नेगेटिव हो। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज खत्म हो गई, बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइज थी। इसके ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो MCQs में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।